नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले एक अपलोड जो प्रैक्टिस सेट 1 है अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट किसका है तो विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट है। कितने क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है। आप लोग 100 में से कितना सही कर पाते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका पहले हम लोग का जो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके उसे देख लीजिएगा। जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। साथ में जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत जो है भारत में ईसाई पादरियों को आने की अनुमति दी गई? तो किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में ईसाई पादरियों की आने की अनुमति दी गई? तो 1813 के अधिनियम के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 1813 के अधिनियम के द्वारा जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस जिला ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो सिलहट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में मतदान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस तिथि को जो है वायसराय ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की? तो किस तिथि को जो है वायसराय ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की? तो 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है? तो भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकृति देता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है पद से हटाने की व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, थोड़ा तेज बोलेंगे। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र किस सूची का विषय है? तो समाचार पत्र जो है संवृत्ति सूची का विषय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवृत्ति सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। संवृत्ति सूची में कौन कौन आता है? तो समाचार पत्र आता है शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, बिजली, ये संवृत्ति सूची में आते हैं। राज्य सूची में क्या आता है? तो शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, ठीक है, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची का विषय है। जबकि संघ सूची का कौन सा विषय है? तो युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति संघ सूची का विषय है। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? तो 1972 में जो है पूर्वोत्तर परिषद आपके अस्तित्व में आता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। नेक्स्ट है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया? तो 1992 के तहत किया गया था, 1992 के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार का प्रारूप बनाया गया था। जो मूल अधिकार का प्रारूप है किसके द्वारा बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसद ने पहला निवारक निरोधक कानून कब पारित किया? तो भारत की संसद ने जो है पहला निवारक निरोधक कानून कब पारित किया था? तो पारित किया था 1950 में। कब पारित किया था? 1950 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्र विरोधी तत्वों को जो है भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। समझे कि नहीं? और जो पहला निवारक निरोधक कानून था इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो 1971 में समाप्त कर दिया गया था। और आपको याद रखना है मीसा कब आया था? पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो मीसा 1971 में आया था। और इसे कब समाप्त किया गया था? तो 1979 में से समाप्त कर दिया गया था मीसा को। साथ में आपको याद रखना है कि रासुका कब आया था? तो रासुका 1980 में आया था। रासुका कब आया था? 1980 में आया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विशिष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है? तो किस रूप में शामिल किया गया है?
डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया है, डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति यह सूचना किसे देगा? तो जो उपराष्ट्रपति ये सूचना किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो प्रधानमंत्री अपना जो त्यागपत्र है राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, जबकि राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो सभापति को देंगे, सभापति को देंगे। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस देश के राजदूत थे? तो किस देश के राजदूत रहे थे? तो रूस के राजदूत रहे थे, रूस के राजदूत। तो सी इनका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है इसमें कि 1954 में जो है 1954 में डॉक्टर राधा कृष्णन को जो है भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? भारत रत्न इनको 1954 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। ये प्रथम इसमें याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कब बनते हैं? 1952 में बनते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक साइड आपके राज्य और राज्यसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19 सीट हैं तो सही है, तमिलनाडु में 18 है तो ये भी सही है, केरल में 7 है तो गलत है, केरल में 9 सीट है, असम में 7 सीट है तो ये सही है। तो सी आपके जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। और बिहार में लोकसभा कितनी सीटें? तो 40 सीटें हैं। और 16 सीट और कहाँ हैं? तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि 245 सीट जो है वर्तमान में राज्यसभा में कितने हैं? वर्तमान में 245 सीट हैं, जिसमें से 233 जो है निर्वाचित हैं और आपके 12 सदस्य जो हैं मनोनीत हैं। मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई किस सदन की प्रक्रिया के अनुसार होता है? तो लोकसभा के अनुसार होता है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई जो है किस सदन की प्रक्रिया के अनुसार होता है? तो लोकसभा के अनुसार होता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो इस संयुक्त बैठक होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन पदाधिकारी जो है लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक का काम करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नियंत्रक लेखा परीक्षक हैं किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 148 में इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हिंद महासागर की जलधारा है? तो अगुलहास की जलधारा जो है हिंद महासागर की जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा की जलधारा और इरमिंजर की जलधारा ये आपके अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और सारे के सारे जो जलधारा है गर्म जलधारा है, ठीक है, सारे के सारे जो है गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके उष्ण पवन का उदाहरण है? इसमें से कौन जो आपके उष्ण पवन का उदाहरण है? तो सामुन जो है साबुन ये आपके गर्म पवन है, जबकि बुरान, सिस्टान, नाटी ये सारे आपके ठंडी पवन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुलमानधाता पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि नेपाल में जो है कौन कौन सा आपके पर्वत स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नापूर्ण, ठीक है। और उसके बाद आपको पाकिस्तान में कौन कौन स्थित है? तो याद रखिएगा राकापोसी ये पाकिस्तान में स्थित है। म्यांमार में कौन स्थित है? तो आराकान योमा जो है कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? तो जो पोर्टो नोवो है ये बेनिन की राजधानी है। कहाँ पर? बेनिन की राजधानी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से देश जो है दोहरे भू आवेष्टित है, मतलब कि दोहरे लैंडलॉक है? तो कौन से कंट्री जो है दोहरा लैंडलॉक है? तो उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान आपके दोहरा लैंडलॉक कंट्री है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ में आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा कि लैंड लॉक कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो कजाकिस्तान है। कौन है सबसे बड़ा कंट्री? कजाकिस्तान है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सर्वाधिक विस्तृत हिमालय है। तो सर्वाधिक विस्तृत हिमालय जो है नेपाल हिमालय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंजाब हिमालय है इसकी लंबाई कितना है? तो 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर है। और जो पंजाब आपके हिमालय है वो सिंधु एवं सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद आपको याद रखना है कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? 320 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई कहाँ से? तो सतलज नदी से लेकर आपके काली नदी देखिएगा यहाँ पर नेपाल, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है नेपाल हिमालय, इसकी जो लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 800 किलोमीटर है। जो आपके काली नदी से लेके कहाँ आपके जो तीस्ता नदी है, कहाँ पर? सिक्किम में तीस्ता नदी निकलती है ना, वहाँ पर सिक्किम और आपके सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो वहाँ तक कितना किलोमीटर है? तो 800 किलोमीटर है। उसके बाद जो असम हिमालय है इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई जो है 720 किलोमीटर है, तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 भाग उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री में बांटता है? तो कौन बांटता है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट थिलियर अवस्थित है। माउंट थिलियर अवस्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि सैंडल पीक, जो सैंडल पीक है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है पार्वती सहायक नदी है, किसकी है? तो चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार के जाना पांव पहाड़ी से निकलती है। जाना पांव पहाड़ी से निकलती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंबल नदी है अपने घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। जो घड़ियाल का प्राकृतिक आवास कौन है? तो चंबल नदी है। साथ में आपको याद रखना है कि चंबल की और कौन सी सहायक नदी है? तो बनास है, काली है, सिंध है। एक तो पार्वती है ही। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो उसका कारण है केओलिन। क्या कारण है? केओलिन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाकी क्रांति का संबंध है। जो खाकी क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो चमड़ा से। किससे है? चमड़ा से जो है खाकी क्रांति का संबंध है। साथ में आपको याद रखना कि गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली से संबंधित है, जबकि स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। और बायोडीजल जो है कृष्णा क्रांति से संबंधित है। कृष्णा क्रांति से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जौ फसल का जन्मदाता देश कौन है? तो चीन है जौ फसल का जन्मदाता देश। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जौ, चाय, सोयाबीन, मसूर, इन सभी का जो बोलते हैं ना कि जन्मदाता देश कौन है? तो चीन है। जबकि भारत जो है कपास, गन्ना, ज्वार, मूंग, उड़द, इन सभी का उत्पादक मतलब जन्मदाता देश कौन है? भारत है। ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। तो भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया? तो 1983 में किया। 1983 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस खनिज पदार्थों को उद्योग की रोटी कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? कोयला को जो है उद्योग की रोटी बोला जाता है, कोयला को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि उद्योग की रोटी तथा काला सोना किसे बोला जाता है? तो कोयला को बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोयला में सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बढ़िया कोयला होता है। नेक्स्ट है साकल शाखा का संबंध किस वेद के साथ है? तो साकल शाखा का संबंध जो है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था, तो कहाँ पर था? मोहनजोदड़ो में था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में जो है हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने का प्रथा कहाँ पर था? तो मोहनजोदड़ो में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश कहलाता था। जो मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? तो व्यवहारिक बोला जाता था। व्यवहारिक बोला जाता था। तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है संगम काल में किसानों के प्रमुख को कहा जाता था, तो क्या बोला जाता था? तो किसानों के प्रमुख को जो है बेलिर बोला जाता था। बेलिर, इसका उच्चारण कर लीजिएगा आप लोग भी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बेल्लार किसे बोला जाता था? तो किसान को बेल्लार बोला जाता था। बेनीगर किसे बोला जाता है? तो व्यापारी वर्ग को जो है बेनीगर बोला जाता था। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे तमिल साहित्य का त्रिरत्न नहीं कहा जाता है? निम्न में से किसे तमिल साहित्य का जो है त्रिरत्न नहीं बोला जाता है? तो किसे नहीं बोला जाता है? तो पोन्नन को नहीं बोला जाता है, पोन्नन को नहीं बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का जो युद्ध है 1518 में हुआ था। कब हुआ था? 1518 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था। सल्तनत काल में जो है प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था। क्या कहलाता था? तो सहना ए मंडी कहलाता था, सहना ए मंडी कहलाता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार खाली स्थान का रुपया था, तो चांदी का रुपया था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार खाली स्थान का रुपया था, तो चांदी का रुपया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में, 1775 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 1776 में जो है पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि किसके साथ में हुई थी? तो आपको याद रखना है कि अंग्रेज़ सरकार और पूना दरबार के बीच में हुआ था। अंग्रेज़ सरकार और पूना दरबार के बीच में हुआ था। जबकि सूरत की संधि किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना है जो सूरत की संधि है अंग्रेज़ सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। 1782 की संधि, 1782 की संधि सलवाई की संधि कहलाती है। 1782 की संधि सलवाई की संधि कहलाती है। 1802 की संधि क्या कहलाती है? तो बासिन की संधि, बासिन यहाँ पर लिख देते हैं, बासिन की संधि कहलाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक का संबंध किस संगठन से नहीं था? तो जो बाल गंगाधर तिलक है उनका संबंध किस संगठन से नहीं था? तो देख लीजिए पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा से था। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है एज ऑफ कंसेंट बिल, इससे भी था। गौर छीनी सभा इससे नहीं था। आत्मीय सभा इससे भी नहीं था। ठीक है, इससे भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। तो सही उत्तर बताना है। तो 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 3 और 4 आपके सही है, क्योंकि जो गौर छीनी सभा और आत्मीय सभा से जो है बाल गंगाधर तिलक का संबंध नहीं था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का संबंध नहीं था। नेक्स्ट है निम्न संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सजाना है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1866 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1852 में। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? तो 1876 में। क्या पूछा गया है कि निम्न संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले 1, 3, 2, 4। ठीक है, तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? तो किसके द्वारा रखा गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। तो किसके द्वारा ये बोला गया था? एच रिजले के द्वारा बोला गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया? किसने जो है बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो किसने किया था?
JM सेनगुप्ता ने, JN सेनगुप्ता ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किसने जो है समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। तो किसने किया था, नरेंद्र देव ने किया था, नरेंद्र देव ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है भारत में ब्रिटिश लड़ने के लिए किया गया था, भारत में जो है ब्रिटिश लड़ने के लिए किया गया था, भारत में जो है ब्रिटिश लड़ने के लिए किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 1 सितंबर 1942 को जो है मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। तो किस जो रियासत है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो मैसूर, कौन, मैसूर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया। तो किसके द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो देख लीजिए, इसका विरोध किया गया था हिंदू महासभा के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा और सिख लीग के द्वारा, सभी के द्वारा विरोध किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1937 में प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव में किस प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती है। तो बम्बई में बनती है, बम्बई में बनती है, बम्बई में नहीं, बम्बई में तो कांग्रेस का था, ये तो गलत है, ये सही है। पंजाब में बनती है और बंगाल में बनती है, ठीक है। कहाँ कहाँ बनती है, पंजाब और बंगाल में बनती है। तो 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 जो है गैर कांग्रेसी सरकारें बनती है कहाँ पर, बंगाल में बनती है और पंजाब में बनती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किया गया था आर्स्टेड के द्वारा, किसके द्वारा, आर्स्टेड के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा समीकरण जो है चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है, ताकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है, इसीलिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो तना काट से, फलों से, बीजों से, फूलों से। तो किससे मिलता है, तना काट से मिलता है, ठीक है, तना काट से मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है कुट्टू का आटा। तो फेगो पायरम से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो किडनी से जो है प्रति मिनट औसत रक्त कितना प्रवाह होता है। तो आपको याद रखना है कितना प्रवाह होता है, 1200 सीसी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि जो किडनी है प्रतिदिन लगभग कितना लीटर खून है उसको शुद्ध करता है, तो 1500 लीटर, कितना, 1500 लीटर रक्त को जो है शुद्ध करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो देख लीजिए, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ की विद्युत चालकता बढ़ती है, नहीं घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है, तो गलत, कुचालक की भांति। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच को कठोर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। तो पोटेशियम क्लोराइड, KCl। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यस्य अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक नहीं है। तो सोडियम और लोहा, जबकि फास्फोरस और कैल्शियम जरूरी है। तो कौन ज़रूरत नहीं है, 1 और 4। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रकृति में जो सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल है। कौन है, नाभिकीय बल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट बालू में जो है थोरियम पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केरल के तट है वहाँ पर मिलता है थोरियम। नेक्स्ट है कि संपर्क विधि
संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। संपर्क विधि जो है H2SO4 निर्माण में प्रयोग होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस जो है पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा जो आपके गैस है पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, मतलब कि जो पीतल उसे गंदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें आपको याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ज़्यादातर ज्वालामुखी से निकलता है, ज्वालामुखी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव जो है बडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो कौन सा जीव जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, एनेलिडा। कौन नहीं करता है, एनेलिडा। जो एनेलिडा है आपको याद रखना है ये एक प्रजनन लैंगिक जनक है, ठीक है, प्रजनन लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीवदर्भ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो कोशिका दर्भ, केंद्रक दर्भ और अन्य कोशिकांग से बना होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो बिना पके फल के लेटेक्स से, बिना पके फल के लेटेक्स से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग में आपके जो है सही सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। थायमिन, बेरी सही है। अस्कॉर्बिक अम्ल अस्कर्बी ये भी सही है। विटामिन ए वर्णधता नहीं, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। तो उसके बाद विटामिन के रक्त जमना, तो सही है। तो सी जो आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुपोषण यूट्रोफिकेशन यूपीएससी का पूछा हुआ शब्द है, किसके कारण होता है। तो जो यूट्रोफिकेशन है किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण, नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को जो है प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह जो है अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। तो h का मान ज्ञात कर लीजिएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरोवेट में विघटन कहाँ होता है। फिर से देखिए, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरोवेट में विघटन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। इसे पढ़ लीजिएगा, कोशिका द्रव्य में होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ है, तो मैथ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। और जो 72 है, 72 देख लीजिए, इसमें से किस शिला या चट्टान में एल्यूमिना एक मुख्य संगठक होता है। तो आपको याद रखना है अर्जेलियस में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि इनमें से किस शिला या चट्टान में जो है एल्यूमिना एक मुख्य संगठक होता है, तो अर्जेलियस में, किसमें, अर्जेलियस में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेलियस चट्टान में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन है, एल्यूमिना। पर्यावरण के संपर्क में आने पर जो है क्ले, ठीक है, संपर्क में आने पर जो है क्ले की तरह जो है कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परागकण किस में पाया जाता है। जो परागकण है किस में पाया जाता है, तो परागकोश में पाया जाता है। किसमें, परागकोश में पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, तो इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोल्डन जो हैंडशेक है ये संबंधित आपका है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल इसे सोल्व कर लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि रक्त ब्लड का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो कौन करता है? तो इसमें आपको याद रखना है प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। रक्त ब्लड का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो प्लाज्मा करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आरबीसी है, आरबीसी है, इसका जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है। और आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्ण के कारण जो इसका जो रंग होता है लाल होता है, ठीक है। साथ में जो WBC है, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 5 से 12 दिन का इसका जीवन काल होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल या 1 कूलम्ब होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपका मैथ का है, तो इसे सोल्व कर लीजिएगा। बी इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा से आप लोग निकाल लीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4 सबका स्क्वायर कर दीजिएगा और आपके 5, तो आपके 31/5 और 6, तो 6 इसका राइट आंसर आएगा। देखिए 6 कहाँ पर है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए आवश्यक मानक है? तो कौन आपके देखिए आवश्यक मानक है? तो देख लीजिए, कंपनी का पिछले 3 वर्षों में जो है निव्वल लाभ 5,000 करोड़ रुपया हो, तो ये सही बात है। वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, सही बात है। कंपनी का निव्वल मूल्य जो है 15,000 करोड़ रुपये का हो, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो आरबीआई छोटे बैंकों को ऋण देती है, तो आपको होता है रेपो रेट। अगर आरबीआई जो छोटे बैंकों से अगर लोन लेती है, तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो पढ़ लीजिए इसे। आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करने से व्यवसायियों और उद्योगों के लिए ऋण की लागत बढ़ जाएगी, तो सही बात है। लागत क्या होगी? बढ़ जाएगी। रेपो दर रिवर्स रेपो दर से उच्च होती है। रेपो दर जो है रिवर्स रेपो दर से उच्च होती है, तो सही बात है, ज़्यादा होती है। क्योंकि आरबीआई का इच्छा करेगा कि आपको जो है कितने इंटरेस्ट पर लोन देगा, जबकि आपसे कितने परसेंट पर लोन पर लेगा, ये आरबीआई का इच्छा है। तो दोनों में आरबीआई का ही इच्छा है, ठीक है। तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौसेना अभ्यास मालाबार 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इस वर्ष के अभ्यास की मेजबानी अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई, तो सही बात है, अमेरिकी नौसेना के द्वारा की गई। इस अभ्यास का पहला चरण समुद्री चरण 26 से 29 अगस्त 2021 के मध्य फिलीपींस के सागर में किया गया, तो ये भी आपके फिलीपींस सागर में किया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन की नौसेना ने भाग लिया, तो इसमें ब्रिटेन आपके शामिल नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन वाला गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आपके जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, 1 और 2, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन कंट्री शामिल होते हैं, जो क्वाड में कंट्री हैं वही कंट्री शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो जो 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 6 अक्टूबर 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। पहला दिया गया कि इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को जो है 92.60 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो है लगातार 14वें वर्ष शीर्ष पर रहे, तो सही बात है। उसके बाद एक सूची में गौतम अडानी जो है 74.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे, ये भी सही है। उसके बाद सूची में जिंदल समूह की सावित्री जिंदल 18 बिलियन संपत्ति के साथ महिलाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही, तो ये भी आपके सही है। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहेली समन्वय योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रारंभ किया है? तो दिल्ली ने प्रारंभ किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 सितंबर 2021 को इंस्टाग्राम पर जो 150 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय और साथ ही पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए? विराट कोहली जो है इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय और साथ ही पहले एशियाई बन गए। उनका नाम क्या है? विराट कोहली उनका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 30 अक्टूबर 2021 को माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ज्वालामुखी जो है जापान में स्थित है। कहाँ पर? जापान में ज्वालामुखी स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने लॉन्च किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की वर्ष 2021 की थीम क्या है? तो स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालूशाही कहाँ की खास पहचान है? तो सीतामढ़ी की, बिहार के सीतामढ़ी की खास पहचान है। इसे GI टैग देने की बात चल रही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैंटोनमेंट वाले शहरों में दानापुर का स्थान कौन सा है? तो 53वां है। कौन है? 53वां है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा किनारे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो बनारस है। पहले स्थान पर कौन है? बनारस है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो बिहार के मुंगेर। नोट कीजिएगा, दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार के मुंगेर है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 23वें हुनर हाट 2021 का आयोजन स्थल है, तो कहाँ पर 23वें हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? रामपुर में किया गया। रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया, और इसका उद्घाटन जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद बाजूम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद बाजूम जो है ये आपके राष्ट्रपति बने हैं नाइजर के। कहाँ पर? नाइजर के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में विकल्प को आपको चयन करना है, तो विकल्प को चयन कर लीजिए। इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है ये देखना है। तो 31 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया, तो सही है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस योजना पर जो है 100 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है, तो ये भी सही है। इस योजना के तहत जो है भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, तो गलत है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए नहीं, लॉजिस्टिक के लिए। किसके लिए? लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए है, तो सी आपके गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे देख लीजिए कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से छोटे लघु और कुटीर उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होगा, तो ये भी सही है। तो सी जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सेला सुरंग है आपके स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? जो सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो सेला सुरंग है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज देखिए थोड़ा मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा था थोड़ा, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं कि आपका स्पीड बहुत स्लो है, तो जो आज हम बोले आप लोग को समझ में आता कि नहीं आता, कमेंट करके बताइएगा कि स्पीड इतना ही रखना है या तो स्पीड को थोड़ा और कम कर दें, ठीक है। थैंक यू।